दो ही बातें मैंने कही। एक, जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है, और दूसरा, मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है। महिला सम्मान योजना, ये वो योजना है जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, लेकिन अब उसे लागू करने की तारीख आ गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 8 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की योजना बना रही है, जहां दिल्ली भर में लगभग 5000 महिलाओं के इकट्ठा होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और यहीं पर महिलाओं को वो तोहफा मिलेगा जो उनसे चुनाव के वक्त किया गया था। कपिल जी, लगातार 2500 रुपए को लेकर ये मोदी की गारंटी है, 100% पूरी होती है। मुझे लगता है जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने 10 साल में अपना किया हुआ कोई वादा दिल्ली में पूरा नहीं किया और पंजाब में भी पूरा नहीं किया, वो परेशान है और उनको परेशान रहने दीजिए। 8 मार्च से इसकी जो कैटेगरी बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। देखो, जब तक हम 2500 रुपए के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा देंगे तो हम किसको देंगे? तो 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा और ये सारा कार्य पूर्ण करके लोगों को देना शुरू हो जाएगा। चुनाव के समय से किए गए वादों के पूरे होने का इंतजार महिलाओं को भी है। महिला दिवस पर रेखा गुप्ता ये तोहफा उनको दे सकती है, इससे वो भी उत्साहित है। सुनिए क्या कह रही हैं राजधानी की महिलाएं। जो बहुत जद्दोजहद से यहाँ पे चीज़ों को, अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं, अपने दैनिक चीज़ों को संभाल रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए ये जो 2500 रुपए का तोहफा है हमारी सीएम की तरफ से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो बहुत ही अच्छा उपहार रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जो 2500 रुपये महिलाओं के खाते में जो आएंगे ना, वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान है मोदी जी की तरफ से। और महिलाओं को ये आश्वासन है पूरा, उन्हें पूरा पक्का कंफर्म है कि मोदी जी ने बोला है तो उनको पैसा ज़रूर मिलेगा। महिला दिवस है 8 तारीख को, तो उस दिन उपहार के तौर पे हमारी सीएम और हमारी भाजपा सरकार हमें 2500 रुपये जो इनाम के लिए बोला गया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत छोटा सा अमाउंट, बट एक बहुत मतलब ड्यूरेबल हेल्प के लिए है। जब से रेखा गुप्ता ने पदभार संभाला है, पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी मांग कर रही हैं कि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करे। हालांकि दिल्ली की नई सरकार न सिर्फ महिला सम्मान योजना बल्कि हर वादों को लेकर कर्मपथ पर है। रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली वासियों को भरोसा दे रही हैं कि सभी वादे पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो गईं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। हालांकि यूक्रेन मदद लेने के लिए इधर उधर जरूर जा रहा है, लेकिन अमेरिका के बिना क्या उसे घाटा होगा? ये कई सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं और नाटो से उसको कितनी मदद मिल पाएगी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओवल ऑफिस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जहां एक ओर जेलेंस्की के बर्ताव से अमेरिका नाराज हो गया, वहीं रूस इस बहस के बाद काफी खुश नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, अमेरिका की वजह से ही रूस अब तक इस जंग को लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका ना होता तो रूस इस जंग को कब का खत्म कर देता। रूस यूक्रेन की जंग को 3 साल हो गए हैं, जिसे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कई देश चाहते हैं कि इस जंग को शांति समझौते के जरिए खत्म किया जाए, लेकिन जेलेंस्की की जिद ने सब खराब कर दिया और इस जिद का हर्जाना यूक्रेन के लोगों को भरना पड़ रहा है। इस जंग में यूक्रेन की सेना के साथ साथ यूक्रेन के आम लोग भी शामिल हैं, जिन्हें एक मस्खरे राष्ट्रपति ने जबरन हथियार थमा दिया है। ये सैनिक सीमा पर डटे तो हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आखिर उस जंग का हल कैसे निकलेगा। अमेरिका के नजरिए से ये शायद सही है,
लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा का गारंटर रहा है, और अब जब वो पीछे हट रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि समर्थन के बिना ये लड़ाई मुश्किल है, न केवल कठिन बल्कि बहुत कठिन है। जेलेंस्की का बर्ताव बता रहा है कि वो कूटनीति में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, लेकिन उनके सैनिक आज भी अपनी देशभक्ति के चलते सीमा पर डटे हुए हैं। हर किसी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेरा काम अपने लोगों के साथ दुश्मनों को खत्म करना है, और राजनेताओं का काम यात्रा करना और बातचीत करना है, ताकि हमारे पास दुश्मनों को खत्म करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मिले। मैं पूरी तरह से सुप्रीम कमांडर इन चीफ के साथ खड़ा हूं, लेकिन कई राजनेताओं को यह भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। यूक्रेन के इन सैनिकों की प्रतिक्रिया बता रही है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। जंग ना तो किसी देश की जनता को पसंद और ना ही किसी देश के सैनिक को, लेकिन जेलेंस्की अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जंग को हवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग इस युद्ध में उनके साथ थे उन्हें वो आंखें भी दिखा रही हैं। सुपर पावर अमेरिका का जंग से पीछे हटना हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है। यूरोपियन यूनियन भले अभी जेलेंस्की के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन नाटो चीफ ने साफ तौर पर जेलेंस्की से कह दिया है कि उन्हें अमेरिका से रिश्ते सुधारने पर विचार करना चाहिए। मार्क रूटे ने इस विवाद के बाद जेलेंस्की से बातचीत की। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि मुझे लगता है आपको एक रास्ता ढूंढना होगा। आपको किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के साथ अपने रिश्ते बहाल करने होंगे। ये आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका को आग दिखाने के बाद जेलेंस्की यूरोपियन यूनियन की गोद में जा बैठे हैं। टैरिफ नीति की वजह से ट्रंप पहले से ही कई यूरोपीय देशों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। इसी का फायदा जेलेंस्की उठाना चाहते हैं। जेलेंस्की अमेरिका के उन एहसानों को भूल गए जिसके जरिए वो अब तक रूस के सामने टिक रहे हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि अमेरिका ने आर्थिक मदद के अलावा कौन कौन से घातक हथियार यूक्रेन को दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलें दी। ये टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जो 300 किलोमीटर के आसपास के ठिकानों को आसानी से निशाना बना लेती है। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भी दी जो 100 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मनों को धूल चटाने में माहिर है। इसके अलावा यूक्रेन को नेसिम्स मिसाइलें भी मिली जो रूस की तरफ से यूक्रेन में किए जा रहे हवाई हमलों से यूक्रेन की रक्षा कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर M777, होवित्जर तोप और लैंड माइन्स भी मुहैया कराई, जिससे यूक्रेन जंग में बना रहा। लेकिन अब अमेरिका के हाथ खींचने से रूस के हौसले बढ़ गए हैं। वहीं यूक्रेनी सेना के लिए जंग में टिके रहने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जेलेंस्की नाटो के सुझाव पर विचार करके दोबारा से अमेरिका से रिश्ते सुधारते हैं या नहीं।